बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, ये आपका MTH 100 है। इसकी फर्स्ट असाइनमेंट है स्प्रिंग 2025 की। सेक्शन इंचार्ज मुबशर हुसैन साहब है। ठीक है, ड्यू डेट इसकी 18 मई है। ये इसके 5 सवालात हैं, इनका सलूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने आपको ये दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो कहता है इसका कॉन्जुगेट निकालो। कॉन्जुगेट जो इमेजिनरी पार्ट होता है ना, उसका साइन चेंज कर देना होता है, तो वो कॉन्जुगेट बन जाता है। मज़ीद वो कहता है कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर और जो कॉन्जुगेट इनका प्रोडक्ट करना है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू है, ये आपकी कॉन्जुगेट की। इन दोनों के ऊपर फार्मूला लगा लो A² - B² का। इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करो ये आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के बराबर है। सॉल्व किया तो 13 आ गया। इसके बाद वो कहता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें। एब्सोल्यूट वैल्यू आती है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, जो ओरिजिन से उस पॉइंट तक का फासला होता है, जो ये 2 और -3 डिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें रियल पार्ट का स्क्वायर होता है प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, तो ये 13 आ गया स्क्वायर रूट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया, वो कहता है डोमेन और रेंज निकालें। इन दोनों सवालों के अंदर ही जब भी स्क्वायर रूट वाला फंक्शन आ जाता है तो उसका कानून ये रखना है आपने कि जो कुछ भी अंडर रूट के अंदर है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर देना, और वहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है, उसको देखना कि वो इंटरवल कहाँ किस तरफ हो जाता है। ठीक है, यहाँ तो ये एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन की शक्ल में आ जाती है, और बाजू का ये लेस देन में भी आ जाती है। ठीक हो गया। तो अब ये एक्स ग्रेटर देन अगर 5/4 है, जिसको अब ये लिखा आपने, ठीक है, ये वाला, तो मैं 5/4 इधर भी लिख सकता हूँ और इसको यूँ भी लिख सकता हूँ कि x ग्रेटर देन 4/5 है। ठीक हो गया। अब अगर ये इतने ग्रेटर देन है तो बढ़ते बढ़ते ये कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक ही जाएगा। तो इसका मतलब ये आपका वो इंटरवल है, ठीक है, जिसके अंदर x की जो भी वैल्यू आप पुट करोगे, ठीक है, तो अंदर वाला आंसर मिनिमम 0 आएगा या फिर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, उसकी वजह है कि अगर इसके अंदर नेगेटिव आंसर को आया तो वो इमेजिनरी बन जाएगा। वो भी न्यूमेरिकली भी करके बताता हूँ। तो इस इंटरवल को आप एक्स एक्सिस के ऊपर क्या करोगे, ज्योमेट्रिकली शो करोगे। ये 0 से आ गई है 5/4, ये सर्कल लगा के इसको डार्क किया, क्योंकि ये आपके इंटरवल का हिस्सा, ये इक्वलिटी बता रही है। और आपका इंटरवल किस तरफ आगे वैल्यूज़ बढ़नी है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। अब इसमें से कोई भी वैल्यू, ये 5/4 है ना, ये 1 पॉइंट समथिंग है, आप कोई और वैल्यू ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो। ठीक है, ये भी पुट करो, ठीक है, 2 पुट करो, 3 पुट करो, जो भी इधर पुट करोगे आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी वगैरह नहीं आएगा। हाँ, अगर इससे पीछे कोई भी वैल्यू 0 भी पुट कर दो, चाहे कोई वैल्यू पुट करो, तो ये अंदर इमेजिनरी आ जाना। ये अब आपको चेक करना पड़ जाएगा। ये देखो, सबसे पहले आप इसके अंदर पुट करो इससे छोटी वैल्यू, ये जो 5/4 है ना आपकी, इससे छोटी वैल्यू पुट करो 0 इसके अंदर, तो आप देखोगे कि अंदर जो अंडर रूट के आंसर है वो इमेजिनरी में निकल आया। ठीक है, यही करते हो ना आप। और अगर इससे बड़ी वैल्यू पुट करते हो, ठीक है, ये 5/4, इससे बड़ी वैल्यू 2 पुट करो, 3 करो, कुछ भी करो, जो आंसर आपके पास निकलेगा वो क्या निकलेगा, 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, इट मीन्स आप इससे पिछली वैल्यूज़ नहीं यूज़ कर सकते। ये करो या इससे आगे ये करोगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा, 0 आ जाएगा। 4 × 4/5 - 5, यही वैल्यू यूज़ कर रहे हो अपने इंटरवल की लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, ये सॉरी 5/4 है, तो ये 4 और 4 कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा, 5 - 5, तो 5 - 5 क्या होता है, 0, तो ये 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास बन गया इसका इंटरवल डोमेन के लिए। रेंज जो होती है वो तो y की वैल्यूज़ को कहते हैं ना, ये जो y के आंसर्स आ रहे हैं, तो आपने देखने क्या है, x की वो वैल्यूज़ जो हैं जिनके लिए इमेजिनरी आ रहा है वो तो आपने वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, मसलन आप ये तो आपने 5/4 पुट किया, उसकी अगली वैल्यू 2 पुट की, उससे अगली मैं 3 पुट कर देता हूँ, तो उसको इन्वेस्टिगेट करो कि वैल्यूज़ का पैटर्न किधर जा रहा है। 12 - 5 है, तो ये 7 का स्क्वायर रूट है। मिनिमम तो 0 आ रही y की वैल्यू, ये तो हमने वैसे नहीं लेनी। उसके अलावा वैल्यूज़ कौन सी आ रही हैं, पॉजिटिव नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो मिनिमम y की वैल्यू होगी 0, यहाँ उसकी तरफ उसके अलावा क्या होंगी, पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी, तो वो ये बन जाएगा।
ठीक है। मिनिमम वैल्यू 0 है, यहाँ पॉजिटिव वाई ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है ना, इस तरफ भी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पर ही 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट ये ऊपर की तरफ। ठीक है, तो रेंज का ताल्लुक होता है वाई की वैल्यूज़ के साथ, वाई एक्सिस के साथ, तो वो 0 से इन्फिनिटी की तरफ हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास ये क्वेश्चन, ये अब बटे के नीचे। अब आपको पता है कि अगर बटे के नीचे 0 हो वो तो अनडिफाइंड होता है, तो वो तो काबिल कबूल ही नहीं है ना वैल्यू। तो हम ये चाहते हैं कि बटे के नीचे वाली चीज़ 0 ना हो, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हम ये चाहते हैं कि ये 0 ना हो। तो इसको आपने किसी पैटर्न पे हल करना है कि इसको जो भी बटे के नीचे चीज़ है उसको नॉट इक्वल टू 0 रखो, वहाँ से x की जो वैल्यू आएगी 5/2 वो आपने नहीं लेनी। ठीक है, वो डायरेक्ट मैंने कर दी है। क्लियर हो गई ये बात। इसको हम चाहते हैं 0 ना हो, तो वो x की किस वैल्यू के लिए 0 होगा उसको छोड़ दोगे। तो x की वैल्यू 5/2 अगर इधर पुट करोगे उसके लिए 0 होगा, तो उसको हमने लेना ही नहीं है। ठीक हो गया, तो रियल नंबर में इसको छोड़ दो। अगर इंटरवल की शक्ल में लिखोगे तो यूँ लिखोगे भाई 5/2 से पीछे जो मर्जी वैल्यू यूज़ करो, उससे आगे भी करो, इसको ना करो, क्योंकि इसको करोगे तो रिजल्ट ये निकल आएगा। ठीक है, अब गौर से देखना, 5/2 पुट किया आपने फंक्शन के अंदर, 2 × 5/2 -5, तो नतीजा क्या निकला इसका, 2 से कट गया, 5 - 5, तो ये क्या आ गया 1/0 विच इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, तो छोड़ दिया। अच्छा, अब इससे पीछे कोई वैल्यू पुट कर लो, 0 ले लो, इससे अगले कोई वैल्यू पुट कर लो 1। ठीक है, उनके लिए ये रियल आंसर आपको देगा, इसी में पुट करना है ना, ये चेकिंग करनी पड़ेगी आपको। 2 × 0 - 5, तो ये आ जाएगा 1/0 - 5 विच इज़ इक्वल टू 1/-5, तो ये माइनस, तो ये कौन सा आंसर आ गया नेगेटिव, तो ये किसका आया y का। ठीक हो गया, तो नेगेटिव आंसर काबिल कबूल है। अब आप इससे अगली वैल्यू को पुट करो, 1 पुट कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, जो आपका दिल करता है। तो मैं वैल्यू 3 पुट करता हूँ इसमें, तो 1/2 × 3 -5, तो ये आ जाएगा 6 - 5 विच इज़ इक्वल टू 1/1, तो ये 1 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो और से देखो, इसमें नेगेटिव आंसर भी आ रहे हैं, पॉजिटिव भी आए, 0 कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर x की कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं है जो पुट करने से हमारे पास 0 बनता हो, और नीचे 0 में काबिल कबूल नहीं है, इस वजह से इसमें 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी, यहाँ फिर क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी। तो y की नेगेटिव वैल्यूज़ इधर होती हैं, मसलन जो भी आपने लिखना है, -1 लिख लो, ऊपर की तरफ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो y जो बढ़ता है वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ से लेके ये वाली सारी नेगेटिव वैल्यू का पोर्शन आएगा, यूनियन 0 छोड़ दोगे फिर पॉजिटिव वैल्यूज़ का पोर्शन आ जाएगा सारा। ठीक है, 0 से ऊपर है ये 1, और -1 तो वैसे लिखा है ना, इसके करीब, तो 0 के ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो ये इसकी रेंज आ जाएगी, ये इसकी डोमेन है। अब आओ, आपको कहता है ये फंक्शन इवन है कि ऑड है। उसका कानून ये होता है कि आप इसमें x की जगह -x लिख दो दोनों साइड पे, इधर भी और इधर भी। इसको लिखो ये -2x है, इसको लिखोगे ये x का स्क्वायर -3 है, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस, इधर लिख लोगे ये सारा f(x). तो ये डेफिनेशन किसकी है, ऑड फंक्शन की। ठीक है, अगर ये एज इट ही आ जाता, ऊपर फर्ज करो x का स्क्वायर भी होता, तो इसने एज इट लिखा वो फिर इवन हो जाना था। अच्छा, बाजू का ना ये कंडीशन पूरी होती ना, वो होती है। ठीक है, तो फिर वो नाइदर टाइप का होता है। लास्ट क्वेश्चन है, वो कहता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी है, आप चेक करोगे इसमें जो x के आंसर आते हैं उनकी नेचर क्या है। इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट 6 है, ये a होता है, ये b, ये c है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट है, इसमें पुट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये रूट्स जो आपके पास है ना, ये रियल होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं और रैशनल होते हैं। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अगर ये यूँ आ जाता है, d की वैल्यू क्या होती, नेगेटिव आ जाती 25, तो वो इमेजिनरी यहाँ कॉम्प्लेक्स होने थे, इमेजिनरी यहाँ फिर क्या होना है, कॉम्प्लेक्स होना है। और अगर ये यूँ आ जाता तो ये होने थे रियल, डिस्टिंक्ट, और क्या होने थे, इर्रेशनल हो जाने थे। ठीक है, और अगर ये 0 आ जाता तो ये होने थे रियल और इक्वल हो जाने थे, और रैशनल तो होते ही हैं। उसकी वजह कि 0 को आप लिख सकते हो ना, जिसका मर्जी स्क्वायर बना लो, तो ये 0 का स्क्वायर, इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये आपकी इसका सलूशन मुकम्मल हुआ। इस तरह बाकी भी जितने सेक्शंस हैं उनकी भी मैं आप लोगों को टोटल जो होगा ना असाइनमेंट्स की सलूशन बना दिया करूँगी। ये कंपोज वगैरह करने, देखो आप लोगों को इसके कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, इनमें से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंस होती है इसकी।
ठीक है, गॉड ब्लेस यू।